नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आईपीएल में जो कल मैच हुआ है, जहां पर दिल्ली के जो चोकर्स, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर कई लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि वी बिलीव इन दिल्ली, आप लोग दिल्ली पर बिलीव करते हो, लेकिन दिल्ली के जो खिलाड़ी हैं, वो अपने आप पर बिलीव नहीं करते हैं और हर मैच में ये लोग चोक पर चोक करते रहते हैं और यही चोकिंग की कहानी आपने कल रात को भी देखी। हालांकि कल रात के मैच पर हम बात करें, उसके पहले वीकेंड पर चलते हैं, जहां आपने देखा था अमित शाह जो कि बंगाल में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उन्हीं अमित शाह का पुत्र यानी कि जय शाह आईपीएल को और ज्यादा एक्साइटिंग, ना सिर्फ एक्साइटिंग बल्कि आईपीएल को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और ट्विस्ट से भरी आईपीएल बनाने की जबरदस्त वाली स्क्रिप्ट लिख रहे थे। और ये जो स्क्रिप्ट है, ये आपने देखी थी वीकेंड पर, जब संडे को दो कमजोर टीमें यानी कि कोलकाता और जीटी अपने अपने मुकाबले जीत जाती हैं उन टीमों से जो कि पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर बैठी हुई हैं, जैसे कि पंजाब की टीम या फिर एसआरएच की टीम, जो कि एनी डे केकेआर या जीटी से तो स्ट्रांग ही है। लेकिन आपने संडे को देखा था भैया, जबरदस्त स्ट्रांग और फॉर्म में चलने वाली जो टीमें हैं, ये अपने अपने मैचेस हार जाती हैं, लेकिन कमजोर टीमें जो हैं वो अपने मुकाबले जीत गई। उसके बाद आपने देखा मंडे को मुंबई में गज, गरुड़ और गोयनका की टीम भिड़ती है माहिका यानी कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम यानी कि मुंबई इंडियंस से, जहां पर कि गज, गरुड़, गोयनका की जो टीम है, ये 225 रन बना के भी हार जाते हैं बुरी तरह से। जहां पर मुंबई की टीम, जिसमें कि हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहा था बिकॉज महिका ने उसको किसी अलग काम में लगा रखा था, इस वजह से हार्दिक का घी खत्म हो गया था तो वो खेला नहीं। लेकिन उसका ना खेलना मुंबई इंडियंस के काफी काम आया, क्योंकि उस दिन हमारे परम आदरणीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं और उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो आराम से जीत जाती है। जहां पर आपने देखा था रोहित शर्मा और रिकल्टन का जबरदस्त अंदाज, ऐसे धागा खोला उन्होंने कि गज, गरुड़ और गोयनका की टीम, जो कि ये सोच रही थी कि भैया हमारा निकी प्री यानी कि निकोलस पूरन 10-15 फ्लॉप मैच के बाद फाइनली चल गया है, हमने 200 से ऊपर बना दिया है, हम तो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो अलग ही तेवर लेकर के उतरी थी और हम सब ने देख ही लिया कि किस तूफानी अंदाज में रोहित शर्मा और रिकल्टन ये जो 225 का टारगेट था, इसे ईट 5 स्टार डू नथिंग वाले अंदाज में आराम से अचीव कर लेते हैं। लेकिन इस मैच में भी आपने देखा हमारे परम आदरणीय कप्तान यानी कि विश्व विजयी सूर्य कुमार यादव साहब जो हैं वो सुपर डुपर फ्लॉप होते हैं। मिस्टर कंसिस्टेंट यानी कि तिलक वर्मा वो भी फ्लॉप होते हैं। लेकिन आपको ये जो पुअर परफॉर्मेंस है, इन पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ रिस्पेक्ट की पीपड़ी बजानी है। आपको उन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि मुंबई ने अगर हराया है तो किसी स्ट्रॉन्ग टीम को नहीं हराया है। मुंबई ने इस सीजन की सबसे लच्चर बकवास टीम, जिसमें खिलाड़ियों की बातें नहीं होती है, उनके परफॉर्मेंस की बात नहीं होती है, बात होती है तो गज, गरुड़ और गोयनका के तलवे चाटने के लिए ऋषभ पंत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये आपने देखा था जब टॉस के टाइम पर भैया टीम में क्या कॉम्बिनेशन है, कैसा क्या है, इन बातों को डिस्कस करने के बजाय आई थिंक हम आज उन्हें खुश होने का मौका देंगे बिकॉज हमारे प्यारे गोयनका साहब क्रिकेट के लिए बहुत ही पैशनेट है। तो गोयनका साहब, वी लव यू गोयनका साहब। बड़ी बड़ी बातें करी गोयनका को खुश करने की, बड़ी बड़ी बातें करके गोयनका की चाटने या फिर उसकी बटरिंग करने में ऋषभ पंत ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एंड रिजल्ट तो भाई साहब ऐसा आया है जिसे देख करके गोयनका जो है वो कभी खुश नहीं हो सकता। क्या पता ड्रेसिंग रूम में बुला करके फिर से बेल्ट ट्रीटमेंट दिया हो ऋषभ पंत को। ये ऋषभ पंत जब आरआर से हारा था, केकेआर से हारा था, तब ऋषभ ने कहा था कि वी नीड अ ब्रेक। अबे झापड़ी के तुमको 7 दिन का ब्रेक मिल गया, उस ब्रेक से कोई फायदा तो हुआ नहीं। आप ये कह सकते हैं कि निकोलस पूरन जो है उसे ब्रेक से फायदा मिल गया है, उसने रन बनाए और निकोलस पूरन के ये जो रन थे ये आपकी टीम के काम तो बिल्कुल नहीं आ पाए, क्योंकि तब भी आप बॉटम पर थे और वो जो बॉटम में क्लासिको था वहां पर हार करके आप फिर से बॉटम पर ही रह गए हो। तो 100 बात की एक बात यह है कि ऋषभ पंत जो बड़ी बड़ी बातें करता है गोयनका को खुश करने के लिए, उन बातों के बजाय अगर ऋषभ पंत और एलएजी का जो मैनेजमेंट है ये अपने खिलाड़ियों पर, उनके परफॉर्मेंस पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ ठुल्लों को बिठा करके इस टीम में गज है, इस टीम में गरुड़ है, इसमें गोयनका है, टिंग टिंग टिंग। इन शॉर्ट हर मैच के साथ एलएसजी जो है वो बार बार साबित कर रही है कि एलएसजी एक नंबर की लपड़ झंडे और चूतियों से भरी टीम है। वैसे चूतियों से भरी टीम से मुझे याद है दिल्ली के चूतिए या दिल्ली के चोकर्स यानी कि डीसी की टीम, जिसका कप्तान है अक्षर पटेल, जो कि कल टॉस जीतता है और टॉस जीतने के बाद अक्षर पटेल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है जब वो उस पिच पर बैटिंग करने का फैसला करता है। जो पिच जो है वो काफी ट्रिकी था, काफी स्लो था। और ये जो बात है ये तो पिच रिपोर्ट में इयान बिशप जो है वो भी हाईलाइट करते हैं
हैं। वैसे एक बात यहाँ पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा इयान बिशप के बारे में और सर सुनील गावस्कर के बारे में। जब ये दो लोग पिच रिपोर्ट करते हैं ना, तो इनकी जो रीडिंग होती है पिच के बारे में वो 100% सही निकलती है। और कल जो पिच रिपोर्ट दी थी इयान बिशप ने, उस पिच रिपोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि ये जो पिच है ये थोड़ा सा क्रैक से भरा हुआ लग रहा है, थोड़ा सा सूखा लग रहा है, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत देगा बल्लेबाजों को, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये पिच जो है वो बैटिंग के लिए अनुकूल हो जाएगी। और यही चीज आपने देखी जब दिल्ली की टीम, जहां पर की कप्तान अक्षर पटेल टॉस जीतते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि आई थिंक इट्स अ ड्राई पिच। अरे मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूं, अक्षर पटेल तो हिंदी में बात करता ना। ऑब्वियसली आई थिंक ये थोड़ा सा ड्राई पिच है और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा ये और ज्यादा ड्राई हो जाएगा, तो हम ना अपने स्पिनर्स को फायदा देना चाहेंगे, सो हम उसके लिए ना बैट फर्स्ट करना चाहेंगे। उस पिच पर या उस ग्राउंड पर या उन कंडीशंस में जहां पर दिल्ली की टीम पिछले मैच में 75 पर ऑल आउट हो गई थी, वो पिच भी लगभग ऐसा ही था जहां पर भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ये मिलकर के धज्जियां उड़ा देते हैं डीसी की टीम की। लेकिन वही डीसी की टीम फिर से भाई साहब उन्हीं कंडीशंस में पहले बैटिंग का फैसला करती है और कल भी लगभग वैसा ही सीन आपको देखने को मिल गया। फर्क बस इतना है कि वहां पर भुवनेश्वर और हेजलवुड ने 75 पर ऑल आउट कर दिया था डीसी को, लेकिन कल के मैच में डीसी की जो टीम है वो गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए रेंगते हुए कैसे भी करके 150 के पार पहुंच ही जाती है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है नंबर 6 और 7 के बल्लेबाज यानी कि समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स को, जो कि 40 और 30 रन की इनिंग खेलते हैं। इन दोनों के अलावा सारे बल्लेबाज सुपर डुपर फ्लॉप, चाहे वो केएल राहुल हो, प्रथुम निशंका हो, नीतीश राणा हो, और वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर यानी कि करुण नायर, जिससे ना रन बनते हैं ना फील्डिंग में कैच ले पाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर के बोलता है डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी अनदर अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। ये सारे खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं। ये तो ठीक है समीर रिजवी और स्टब्स चल गए, जिसकी बदौलत दिल्ली की जो टीम है वो 150 के पार आ जाती है। लेकिन ये जो टारगेट था ये बहुत ही मामूली सा टारगेट था, जैसे कि संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा, जिसे भर भर के मैंने ट्रोल करा है, रोस्ट करा है, लेकिन पिछले 2 मैचेस से कार्तिक शर्मा जो है वो अपना टैलेंट तो दिखा रहा है। पिछली बार उसने 50 मारी थी, नॉट आउट गया था, और कल के मैच में भी कार्तिक शर्मा जो है वो आई थिंक 30-31 पर नॉट आउट जाता है। लेकिन महफिल लूट करके ले गए हैं संजू सैमसन, जो पिछले राउंड में डीसी के सामने आए थे तो सेंचुरी मारी थी, और यही संजू सैमसन कल जो है वो सेंचुरी तो नहीं मार पाते हैं, लेकिन 87 नॉट आउट मार के आराम से सीएसके को मैच जिता देते हैं। खैर अब बात करते हैं आज शाम को जो मुकाबला है हैदराबाद में, जहां पर एसआरएच और पंजाब की टीमें भिड़ने वाली हैं। और अगर आपको याद होना तो लास्ट ईयर जब पंजाब और एसआरएच की टीमें भिड़ी थी हैदराबाद में, तब अभिषेक ने वो पर्ची दिखाई थी। आज देखते हैं कि पर्ची निकलती है या नहीं निकलती है। और जिस पिच पर ये मैच होने वाला है ये वही वाला पिच है जहां पर पिछले साल एसआरएच ने वो आई थिंक 230-245 ऐसा कोई टारगेट था, उसे आराम से अचीव कर लिया था। अभिषेक ने सेंचुरी मारी थी और पर्ची दिखाई थी, उसी पिच पर है ये आज का मुकाबला। तो देखते हैं भाई साहब, दोनों ही तगड़ी टीमें हैं और ये दोनों तगड़ी टीमें जो है वो अपने पिछले मुकाबले हार करके आ रही हैं, और वो भी अपने से कमजोर टीमों से। तो देखते हैं कि आज के मैच में कौन जीतता कौन नहीं जीतता है। और इस मैच के बारे में मेरा प्रेडिक्शन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसलिए आज का जो मैच है इसका प्रेडिक्शन करने से मैं थोड़ा सा अभी बचना चाहूंगा। मैं टॉस का वेट करूंगा, क्योंकि टॉस जो है वो काफी सारी चीजें क्लियर कर देगा। वो टीम जो कि शायद चेस करे वो जीत सकती है। अगर मैं पहले से बोल दूं कि भैया पंजाब जीत रही है, क्या पता भाई वो पहले बैटिंग करे, बाद में एसआरएच जो है वो टारगेट चेस कर जाए। तो आज का प्रेडिक्शन जो है वो मैं थोड़ा सा होल्ड करके रखता हूं। खैर बाकी की जो बातें और मैंने करी हैं उन बातों के बारे में, जिस तरह से एलएचजी गरुड़ गोयनका 225 बना के हार गए, वीकेंड पर आपने देखा जबरदस्त वाली स्क्रिप्ट कैसे इन लोगों ने इंप्लीमेंट करी, और फिर कल रात को हमने देखा कैसे डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने इतना बड़ा वाला ब्लंडर करा। मतलब यार ये अक्षर के ब्लंडर जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसके बावजूद हर मैच हारने के बाद बेशर्म की तरह आकर के हंसने लगता है अक्षर पटेल। इन बातों के बारे में आपके जो भी रिएक्शन है कमेंट के द्वारा व्यक्त अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।